दोस्तों आइए आज आपको ऐसी आतंकवादी की कहानी बताएंगे जो मुंबई में हुए 15 साल पहले 26 नवंबर 2008 के आतंकवादी हमले में अकेला बचा था। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। अमल कसाब लाहौर के नज़दीक ओकारा जिले में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। 2005 में घर से निकल जाता है और इधर उधर बिना किसी मकसद की गुंडागर्दी करने लग जाता है। और दोस्तों यहाँ से शुरू होती है कसाब की उल्टी गिनती। आमतौर पर आतंकवादी संगठन को ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो परेशान हो, दिमाग से कच्चा हो, जिसमें आसानी से जिहाद की कहानी में फंस जाए। ऐसा ही हुआ कुछ कसाब के साथ। अकबर कसाब आतंकवादी संगठन लश्कर के संपर्क में आ जाता है और लश्कर वाले उसे वहां से ले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने धर्म के लिए, जिहाद के लिए लड़ो। और कसाब की ज़िंदगी इस तरह आतंकवादी बनने की ओर रुख बदल लेती है। दोस्तों पूरे हथियारों के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है लश्कर संगठन। मरने मारने के लिए कसाब तैयार हो जाता है। लश्कर आतंकवादी संगठन कसाब को इसके दो फायदे बताते हैं। पहला कि तुम इसके बाद तुमको जन्नत मिलेगी और वहाँ तुमको हुस्न की परियां मिलेगी। दूसरा, तुम्हारी गरीबी की हालत की हम जिम्मेदारी लेते हैं और सारी गरीबी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। जिहाद के लिए लड़ो और मरो और जन्नत को प्राप्त करो। यही चीजें कसाब के दिमाग में आतंकवादी संगठन बिल्कुल फिक्स कर देता है और कसाब मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब लश्कर वालों के दिमाग में तो कुछ और ही खुरापात चल रही थी दोस्तों। इसी तरह उन्होंने 10 लड़कों की एक टीम बनाई मुंबई पर बम ब्लास्ट करने के लिए। और कहानी आगे बढ़ती है और मुंबई पर खौफनाक हमला होता है। अलग अलग जगहों पर 166 लोग मारे जाते हैं। लगातार बम ब्लास्ट होता है और लगातार मुठभेड़ के बाद 10 में से 9 आतंकवादी मारे जाते हैं और सिर्फ एक आतंकवादी बचता है और वह होता है कसाब। और पुलिस के लिए आतंकवादी को पकड़ना बेहद ज़रूरी था क्योंकि कसाब ने बहुत सारे राज खोले पुलिस के सामने और पाकिस्तानियों की पोल खोल दी। कौन कौन मिला हुआ है, कौन कौन लोग शामिल हैं, ये कसाब ने बताया पुलिस को। और इस आतंकवादी हमले के ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, ये सारी चीज़ें कसाब ने पुलिस को बताई। अब कसाब ने सारे राज खोल दिए तो पाकिस्तान ने कसाब को ही नहीं पहचाना, मना कर दिया कि ये पाकिस्तानी नहीं है और बोले कि ये कौन है, हम नहीं जानते इसे। जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने कसाब के घर गांव तक सारी जानकारी निकाल ली और पाकिस्तानी होने का सारा सबूत दे दिया। कहानी आगे बढ़ती है। कसाब का मुकदमा चलता है और 10 मई 2010 को अदालत कसाब को फांसी की सजा सुना देती है। दोस्तों हमारे देश की यही खूबसूरती है कि 166 करोड़ की जिंदगी बर्बाद करने वाले कसाब को भी पूरा इंसाफ दिलाने की कोशिश की और लास्ट में फांसी का फैसला सुनाया गया। 5 नवंबर 2012 में कसाब की दया याचिका आती है और वह याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है। 21 नवंबर की सुबह 7:36 पर कसाब को फांसी दी जाती है। उस रात कसाब को सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात जगा रहता है। कसाब की बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और ना ही पाकिस्तान उसकी अम्मी से बात करवा रहा था। इधर जेल में उसका इंतजार कर रहे थे जेलर कि कब पाकिस्तान उसकी अम्मी से बात कराए, लेकिन उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कसाब को फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले की कुछ लाइनें जो वह बोल रहा था, अल्लाह की कसम ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अल्लाह मुझे माफ करे। ये कुछ लाइनें थी जब कसाब को फांसी के फंदे से कुछ समय पहले जब वो बोल रहा था। फांसी के थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने कसाब को मृत्यु घोषित कर दिया और गुमनाम जगह पर दफना दिया गया। और आज तक पाकिस्तान ने यह नहीं माना कि कसाब पाकिस्तानी था। दोस्तों इसी तरह आतंकवादी संगठन साधारण इंसान के अंदर भी जहर भर देता है और जिहाद की बातें करके उसको आतंकवादी बना देता है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।